हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 मई 2024 के करंट अफेयर को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 19 मई, 18 मई, 20 मई या फिर 17 मई। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, 20 मई को। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे आपका मनाया जाता है। इसकी जो थीम है कनेक्ट विद यूथ, कनेक्ट विद यूथ विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम है। और दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे मनाने की मंजूरी दी थी और 20 मई 2018 को पहला विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था। तो यह भी आपका इंपॉर्टेंट है कि पहला विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया था? 20 मई 2018 को। आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक बार डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को, विश्व टूना दिवस 2 मई, और टूना क्या है? आपकी मछली है, आपको याद रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, और भारत की रैंक क्या थी? आपकी 159 विश्व प्रेस सूचकांक के अंदर। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई हो गया आपका। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई को, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस या फिर विश्व थैलेसीमिया दिवस या रेड क्रिसेंट दिवस 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस 10 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई। और मैंने आपको बताया क्या इंपॉर्टेंट है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। यह याद रखना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब की बार 2024 में आपका सेकंड शनिवार कब है? मई के अंदर तो 11 मई को और अक्टूबर में 12 अक्टूबर को। तो दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, थीम क्या था? आवर नर्सिस आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, याद रखेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, थीम फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम दिवस 16 मई को, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, थीम डेंगू प्रिवेंशन आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सेफर टुमारो, याद रखना है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को, इसकी थीम क्या थी? डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान के कोबे में होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हाई जंप में रजत पदक किसने जीता? यानी कि सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल किसने जीता है? ऑप्शन है आपके प्रीतिपाल, निषाद कुमार, तेजस्विनी शंकर या फिर जीवानजी। तो आप इमेज को देख सकते हैं, यह है निषाद कुमार जी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, निषाद कुमार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि ये हाई जंप के अंदर इन्होंने जीता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निषाद कुमार ने हाई जंप में रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक जब आपके हुए थे वहां पे भी इन्होंने सिल्वर मेडल ही, रजत पदक ही जीता था। और अब की बार आपके पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1.99 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर पुरुषों के T47 वर्ग, देखिए जो वर्ग होता है ना, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, काफी बार पूछ लिया जाता है। तो T47 वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया, यानी कि सिल्वर मेडल जीता। और यहाँ पे प्रीतिपाल आप इमेज में देख सकते हैं। तो प्रीतिपाल ने महिलाओं की T35 की 200 मीटर दौड़ में 30.49 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में भारत का यह दूसरा पदक है। प्रीतिपाल वाला सेकंड नंबर पे है और उसके बाद जो फर्स्ट है आपका सिल्वर मेडल, रजत पदक निषाद कुमार, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारतीय मूल के तमिलों के उस देश में 200 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन है आपके अफ्रीका, भूटान, श्रीलंका या फिर म्यांमार। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, श्रीलंका। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, आपका श्रीलंका है। ठीक है, तो देखिए श्रीलंका ने क्या किया है कि वहां पे तमिल रह रहे हैं 200 साल से, और उनके लिए पहली बार श्रीलंका ने एक डाक टिकट जारी किया है। और ये डाक टिकट ग्रहण किसने किया है वो भी हम देखते हैं। देखिए आगे आप कि भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के स्मरण में जारी पहले डाक टिकट को ग्रहण किया, इनकी इनको भेंट दी गई, इन्होंने उन्हें ग्रहण किया। तो श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के राज्यपाल सेंथिल थोंडामन ने श्री श्री रविशंकर को यह डाक टिकट भेंट की थी। और श्री थोंडामन ने एक कार्यक्रम में कहा कि
यह डाक टिकट इस समुदाय को यानी कि तमिल समुदाय को मान्यता देने का एक तरीका है जिसकी दशकों से क्या हो रही थी, अनदेखी हो रही थी, जिसको वैल्यू नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा में ये चीजें आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड ओपन 2024 का पुरुष डबल्स बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि जो थाईलैंड ओपन 2024 है किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। तो थाईलैंड ओपन 2024 का पुरुष डबल्स बैडमिंटन का जो खिताब है आखिरकार किसने जीत लिया है? ऑप्शन है आपके चेन बो यांग और लियू जी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, अनूप श्रीधर और चेतन आनंद, अजय जयराम और आदित्य प्रकाश। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका आंसर नंबर बी होगा, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। कहां से है? भारत से हैं। और इन्होंने किसको हराया? चेंग बो यांग और लियू यू को। और ये कहां से हैं? आपके चीन से, चाइना से हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम कि बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने चीन के चेन बो यांग और लियू यू को हराया था, याद रखना है भाई। और सात्विक और चिराग ने 2019 में अपनी पहले सुपर सीरीज का खिताब इसी प्रतियोगिता में जीता था, यह भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यानी कि यहां पर जितने भी ग्लेशियर थे ना वो आपके पिघल चुके हैं, वो आपके खत्म हो चुके हैं। वो देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके आइसलैंड, डेनमार्क, वेनेजुएला या फिर फिनलैंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, वेनेजुएला। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। और इनका जो लास्ट जो इनका ग्लेशियर था उसका नाम था हम्बोल्ट। आप इमेज में देख सकते हैं हम्बोल्ट जो ग्लेशियर है उसकी पिक है, उसकी इमेज है। ठीक है, तो अब यहां पर कोई भी आपका ग्लेशियर नहीं बचा है, तो वेनेजुएला आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन और ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन पर भारत अमेरिका कार्यशाला कहां पर आयोजित की जाएगी? हुई नहीं है, की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन है आपके विशाखापट्टनम, मदुरई, नई दिल्ली या फिर मुंबई। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा, विशाखापट्टनम। कहां पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखिए आप कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, ये तो आपकी भारत की तरफ से हो गई। ठीक है, जो कहां पे स्थित है? विशाखापट्टनम में। और स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। इन दोनों के सहयोग से कब होगी? 21 से 23 मई तक यहां पर इनके आंध्र प्रदेश में हाइड्रोजन और ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन पर एक भारत अमेरिका कार्यशाला होगी आपकी। ठीक है, कब से कब तक? 21 से 23 मई। 21 से 23 मई तक होगी, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। देखिए, जो फोर्ब्स पत्रिका है वो आपकी एक लिस्ट निकालती है जिसमें जो आपके हाईएस्ट पेड एक्टर हो गए, एथलीट्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उन सभी की क्या होते हैं? नाम वगैरह होते हैं उनके। ठीक है, तो यहां पे पूछा है फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले जो एथलीट बने हैं कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जॉन रहन, लियोनेल मेसी या फिर लेब्रन जेम्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये आपके फर्स्ट नंबर पर है, जॉन रहम आपके सेकंड नंबर पे हैं, लियोनेल मेसी आपके थर्ड नंबर पे हैं। ठीक है, और लेब्रन जेम्स आपके फोर्थ नंबर पे हैं। और आपके सोकर जो गेम होता है ना, सोकर, उस गेम को खेलते हैं। ठीक है, लियोनेल मेसी आपके गोल्फ को खेलते हैं, आपको पता होना चाहिए चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंद्रेस प्लेंकोविक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? पीएम बने हैं। ऑप्शन है आपके नीदरलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड या फिर क्रोएशिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी होगा, क्रोएशिया। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं यह है आंद्रेस प्लेंकोविक। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? कुछ आपके नए अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं, तो उनके नाम भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहां के बने हैं? कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखना है भाई। लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री कहां के बने? सिंगापुर के। ठीक है, जूडिथ सुमिनवा तुलुका ये प्रधानमंत्री कहां की? आपके कोंगो की बनी है। ठीक है, पीटर पेलेग्रिनी राष्ट्रपति बने हैं कहां के? स्लोवाकिया के। ये भी आपको याद रखना है, ये राष्ट्रपति बने हैं, कंफ्यूज मत होना भाई। ठीक है, और अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति कहां के बने हैं? मिस्र के। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की लिस्ट है, ये भी आप याद रख सकते हैं, आपके लेटेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल आइसक्रीम के फाउंडर जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका क्या नाम है? नारायण वाघुल, आनंद प्रकाश, रघुनंदन कामत या फिर प्रवीण चतुर्वेदी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। रघुनंदन कामत जी जो हैं वो आपके नेचुरल आइसक्रीम के फाउंडर थे जिनका हाल ही में निधन
हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एड ड्विट किस देश के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने हैं? ऑप्शन है आपके रूस, फ्रांस, अमेरिका या फिर ब्राजील। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, लगभग 60 साल पहले, 60 साल से भी ऊपर, 60 साल प्लस पहले आपका क्या हुआ था कि इनका नाम चुना गया था अंतरिक्ष में जाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये जा नहीं पाए थे, तो उसके बाद से ये जा नहीं पाए, तो अब 60 साल बाद इनको जाने का मौका मिला है। तो ये आपके कहां के, अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका के। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। देखिए ये इनके 60 साल पहले की इमेज है और ये इनकी लेटेस्ट इमेज है, अब की इमेज। तो 60 साल बाद इन्हें जाने का अब मौका मिला है। ठीक है, तो अमेरिका का पहला अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार आखिरकार 60 साल बाद बेजोस रॉकेट से अंतरिक्ष में गया। अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार अंततः 60 साल बाद 19 मई को जेफ बेजोस की रॉकेट कंपनी के साथ उड़ान भरकर अंतरिक्ष में पहुंचे। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिवीजन, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आज के जो क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे हमने कर लिए हैं कवर, लेकिन रिवीजन पे भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो लास्ट में हम रिवीजन करेंगे डेली, इस बात को आप याद रखेंगे। तो चलिए, आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला? मौसमी चक्रवर्ती जी ने। ठीक है, आपको याद रखना है। हाल ही में किन खिलाड़ियों को टॉप्स योजना के विकास समूह में शामिल किया गया है? अनाहत सिंह, वेलावन सेंथिल कुमार और हबे सिंह। मैंने आपको बताया था 2028 के अंदर आपके जो लॉस एंजलिस के अंदर आपके जो गेम होंगे ना, उनके लिए इनको रेडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, टॉप्स योजना ओलंपिक गेम से संबंधित है आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं कपिल सिब्बल जी, याद रखिएगा। हाल ही में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 चुना गया है? अनमोल रॉय को। एलोरा कप के फाइनल में पहुंचने वाली 4th भारतीय महिला मुक्केबाज बनी आपकी निखत जरीन। ठीक है, इनके अलावा 3 और भी थी, याद रखेंगे आप। 25th कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने कहां पर मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था? लद्दाख के द्रास क्षेत्र में। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नए वीजा कार्यक्रम की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। इसने संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। 2027 के अंदर कौन? ब्राजील। और 2023 में किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने की थी। कब? आपकी 2023 के अंदर। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विप्रो कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO पद से इस्तीफा किसने दिया है? अमित चौधरी ने। किसने? अमित चौधरी ने। और नए कौन बने हैं? आपके संजीव जैन। ठीक है, संजीव जैन क्या बने हैं? आपके नए बन गए हैं। इस्तीफा किसने दिया है? अमित चौधरी ने, याद रखेंगे आप। ठीक है, विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात बंधु योजना पर 1 दिवसीय निर्यात जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया गया? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का 44वां घर वापसी दिवस मनाया गया। भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच 12वीं संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक कहां पे संपन्न हुई? उलन बतौर, जो कहां पे है? मंगोलिया की राजधानी है उलन बतौर। वहां पे आपकी भारत और मंगोलिया के बीच में रक्षा मंत्रालयों की क्या हुई थी? एक संयुक्त बैठक हुई थी, याद रखेंगे आप। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC, इसको शॉर्टकट में ये भी लिख देते हैं ONDC। ठीक है, तो अगर आपको ONDC लिखा हुआ मिले तब भी आप समझ जाइएगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव जो है वो कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव सुधारों के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी और 3 अन्य लोगों की मौत के बाद फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के प्रशांत द्वीप समूह पर आपातकाल घोषित कर दिया था। 37th टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की अध्यक्षता कौन करेंगे? टोनी लेविंग। कहां से हैं? हांगकांग से हैं, और ये अपने आप में क्या है? एक एक्टर हैं। ठीक है, तो 37th टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष कौन होंगे? टोनी लेविंग होंगे। कहां से हैं? हांगकांग से। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने क्यूबा को विदेश विभाग के हिंसक समूहों के खिलाफ पूरा सहयोग न देने वाले देशों की सूची से हटा दिया है। मैंने आपको समझाया था कि अमेरिका का जो विदेश विभाग है वो एक सूची जारी करता है, एक लिस्ट बनाता है। वो उसके अंदर वो क्या करता है कि आतंकवाद के विरुद्ध या हिंसक समूहों के विरुद्ध अगर कोई देश साथ नहीं देता है, पूरी तरीके से साथ नहीं निभाता है, तो उसको उस सूची में डाल दिया जाता है।
ठीक है। तो पहले क्यूबा को डाला गया था, लेकिन अब क्यूबा को उस सूची से हटा दिया गया है, यानी कि क्यूबा अब साथ दे रहा है आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है, याद रखेंगे आप। किस देश ने हाल ही में गुणवत्ता संबंधित चिंताओं के कारण भारतीय मसाला मिश्रण उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में नेपाल ने लगाया था, इससे पहले हांगकांग और आपका सिंगापुर, ये दोनों भी लगा चुके हैं। हांगकांग और सिंगापुर पहले लगा चुके हैं, और लेटेस्ट में हाल ही में अभी किसने लगाया था? नेपाल ने। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कोडिन्ना वन्यजीव अभ्यारण्य, जहां श्रीलंकाई स्वर्णपीठ वाले मेंढक की खोज की गई, कहां पर स्थित है? कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। और जो आपका ये श्रीलंकाई जो स्वर्णपीठ वाला मेंढक है, इसको क्या बोलते हैं? हाइलाराना ग्रेसिलिस। क्या नाम है? हाइलाराना ग्रेसिलिस। तो आप ये नाम भी याद रखेंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 18 मई को मनाया गया। और हाल ही में खोजी गई हेब्रोसेस्टम और इरूरा सेंदुरनी, किसकी प्रजातियां हैं? मकड़ी की प्रजातियां हैं, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। नारायण वागुल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे? आईसीआईसीआई बैंक के। ठीक है, याद रखना है। हाल ही में एफसीसीआई ने किस रासायनिक यौगिक पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से अनुपालन करने को कहा है? कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि कैल्शियम जो कार्बाइड है उससे आपकी एसिटिलीन गैस निकलती है, जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा हानिकारक है हर किसी के लिए। ठीक है। और इसकी बजाय जो आपकी एथिलीन है ना, उसके यूज को सराहना की है कि आप उसका यूज कर सकते हैं फलों को पकाने के अंदर। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। सीता अम्मन मंदिर कहां पर स्थित है? श्रीलंका के अंदर स्थित है, याद रखना है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? 17 मई को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, बार बार रिवाइज कीजिए। और डेली बस 15 से 20 मिनट आप डेली करंट अफेयर को दीजिए। इनको बस सिर्फ सुनना है। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।